सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, 7 मार्च 2022 को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पूरे विश्व में इस समय त्राही त्राही मची हुई है, जिसका मेन कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। दर्शकों, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर यूपी में चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज 7 मार्च 2022 को अंतिम चरण में चुनाव चल रहा है, परंतु रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से हम चैनल पर चुनावों का जो लाइव टेलीकास्ट है वह भी बहुत ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, और जिसका कि मेन कारण क्या है कि आने वाले समय में यदि यह युद्ध और चला तो पेट्रोल महंगी हो जाएगी, रसोई गैस महंगी हो जाएगी, क्योंकि रूस जो है वो हमें पेट्रोल और रसोई गैस का सबसे बड़ा निर्यातक माना जा रहा है। तो उसमें हमें महंगाई का बहुत ही ज़्यादा एक एक्सप्लॉइटेशन वाली स्थिति आ जाएगी। अगर यह युद्ध काफ़ी दिनों तक चला तो स्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह हो सकती हैं। दर्शकों, तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कि जो इंटरनेट पर मैंने इनकी जन्म पत्रिका देखी है वह 7 अक्टूबर 1952 की 9:20 AM। ये रशियन प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन की कुंडली है, और इसमें यह वर्षफल है। इनका जो वर्षफल है उससे मैं आपको यह बताऊंगा कि यह युद्ध कब तक चल सकता है, और मेरी जो भविष्यवाणी होगी, यदि इनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग इंटरनेट पर सही है तो यह मेरी जो भविष्यवाणी होगी यह 100 में से 100% बिल्कुल सही होगी। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं यह बता दूं आपको कि राष्ट्रपति पुतिन जी की कुंडली में 9 मार्च तक इनके वर्ष लगन में यहाँ पर कर्क लगन उदित हो रही है, जो कि 9 मार्च तक मंगल की महादशा में होगी। दर्शकों, मंगल की जो महादशा इसमें है वह बिल्कुल साफ दृष्टिगोचर कर रही है, जो कि युद्ध के हालात इस समय चल रहे हैं। दर्शकों, मंगल इनकी कुंडली में 9 मार्च तक है। अब इनकी वर्षफल कुंडली से हम इनके विषय में आपको टू द पॉइंट पूरी तरीके से बताना चाह रहे हैं, और यह जो हमारा भविष्य कथन है यह इनकी वर्षफल कुंडली को लेकर है। 2021 से लेकर 2022 तक 7 अक्टूबर 2022 तक का ये वर्षफल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, और यह वर्षफल की लगन कुंडली है और यह वर्षफल की नवांश कुंडली है। अब इसमें हम देखना चाह रहे हैं, आप सभी दर्शकों को मैं बड़ा ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि इनकी कुंडली में तृतीय भाव में मंगल बैठा है वर्षफल में, जो कि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, और यहीं वह अपने परम शत्रु बुध के साथ विराजित है, जो बुध यहाँ पर उच्च राशि में है। दर्शकों, जब भी बुध उच्च राशि में होगा और यहाँ यह वक्री भी है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी डिसीजन मेकर पावर होगी वह बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएगी, क्योंकि तीसरा भाव दर्शकों पराक्रम का है, और पराक्रम भाव में यहाँ उच्च का बुध है, जो कि वक्री भी है। अतः रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने एक बहुत ही आक्रामक निर्णय इस समय डिसीजन लिया, और यहाँ मंगल जो तृतीय भाव में बैठा है वह महापराक्रमी योग बना रहा है, और वह वक्री बुध के साथ बैठा है, और जो कि बुध यहाँ पर उच्च राशि में विराजित है, जो कि पराक्रम को दर्शा रहा है। लेकिन क्योंकि बुध वक्री है तो इसलिए यह बहुत ही जो एकदम उत्साह में लिया हुआ निर्णय है, यानी कि एक्साइटमेंट में लिया हुआ निर्णय है, और बुध वक्री होने के कारण यह सुलझा हुआ निर्णय नहीं माना जा सकता, जो कि इस समय इन पर मंगल जो है 9 मार्च तक चल रहा है, और इस मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि है, और बृहस्पति जो नीच राशि में होकर वक्री होकर इसको देख रहे हैं। पहला प्लस पॉइंट जो कि इनको बहुत ही आक्रामक बना रहा है, और इस मंगल की जो दृष्टि है यह शत्रु स्थान पर भी पड़ रही है,
और शत्रु स्थान का जो लॉर्ड है बृहस्पति वह यहाँ नीच के शनि के साथ बैठा है और इस पर राहु की नवम दृष्टि भी जा रही है, जो कि यह बता रही है कि शत्रु से उलझने का टाइम है। यानी कि जो इनका टारगेट है वह यूक्रेन है और यूक्रेन को यह अपना शत्रु मान रहे हैं और उस पर कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनकी वर्ष लगन कुंडली बिल्कुल स्पष्ट बोल रही है। दूसरी बात दर्शकों, इनकी जो मुंथा है वह पहली मुंथा है। तो पहली मुंथा का लॉर्ड जो चंद्रमा है वह यहाँ बैठा है और चंद्रमा का डिस्पोजिटर यहाँ शुक्र के साथ शत्रु राशि में केतु से युति बनाकर बैठा है। और जैसा कि इनकी कुंडली में 7 अक्टूबर का जन्म है, तो 7 अक्टूबर का जन्म होने की वजह से 7 के मूलांक का मालिक केतु है, जो कि इनको बेवजह लड़ाई में युद्ध में उलझा रहा है। क्योंकि इनके जो इनकी वर्षफल मुंथा है वह पहली मुंथा है और पहली मुंथा का लॉर्ड इनका चंद्रमा है जो चौथे भाव में बैठा है और उसका जो लॉर्ड है चंद्रमा का वह शुक्र केतु के साथ बैठकर कहीं ना कहीं माइंड को डिस्टर्ब किए हुए है। वहीं अगर हम इस मुंथा के वर्षफल को ले लें तो वर्षफल में भी बिल्कुल वही स्थितियां बनी हुई हैं दर्शकों। यह इनकी कुंडली में इनके वर्षफल मुंथा का नवांश कुंडली का सामने आपके कुंडली फ्लैश कर रहा हूं, तो उसमें दर्शकों लग्नेश यहाँ नीच का पराक्रम भाव में बैठा है, जो कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सारे जितने भी पश्चिमी देश हैं सब इन पर कंट्रोल करे हुए हैं, सब इनको कहीं ना कहीं कोई न किसी तरीके से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुतिन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो उसका जो मेन कारण है वह है इनकी जो वर्षफल कुंडली की नवांश कुंडली है उसमें लग्नेश नीच राशि में है और यहाँ दशम भाव में चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह शत्रु भाव में यहाँ नीच का है। दर्शकों यहाँ मंगल नीच का है, जिस मंगल की आठवीं दृष्टि जो है वह लग्न पे जा रही है और लग्नेश यहाँ पर पराक्रम भाव में नीच का है और जहाँ इनका लग्नेश शनि तीसरे भाव में बैठा है उसका डिस्पोजिटर मंगल भी नीच का है और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ लगन पर नीच की जा रही है, जो कि बिल्कुल साफ बता रही है कि पुतिन साहब जो है वह कहीं ना कहीं मंगल के फेर में हैं। दर्शकों मंगल इनका 9 मार्च तक रहेगा, उसके बाद इनको राहु की महादशा लग जाएगी। इनके वर्षफल में इनको राहु की महादशा लग जाएगी। राहु जो कि इनकी कुंडली में लगन से एकादश भाव में मित्र राशि में बैठा है। हालांकि कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियां शांत होने में कुछ न कुछ अभी समय लगेगा, लेकिन 9 मार्च के बाद ऐसा आश्वस्त कुंडली इनकी कर रही है कि कहीं ना कहीं युद्ध में हल्कापन आ जाएगा। यानी जो विदेशों की रणनीति इन पर काम कर रही है वह कहीं ना कहीं इनको शांत करेगी। दूसरी बात, इनकी कुंडली में जो इनके वर्षफल का नवांश है उसमें राहु का डिस्पोजिटर बृहस्पति यहाँ बैठकर राहु को देख भी रहा है। हालांकि गुरु केतु का चांडाल योग भी अष्टम भाव में बन रहा है, लेकिन क्योंकि यह लगन कुंडली में वर्षफल में राहु शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठा है और नवांश कुंडली में भी है बृहस्पति के घर में बैठा है और बृहस्पति जो है एक शुभ प्लैनेट है, इसलिए कहीं ना कहीं यह उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही 9 मार्च आएगी, दर्शकों 9 मार्च तक इनका मंगल काफ़ी खराब है, जो कि इनकी वर्षफल कुंडली में लगन कुंडली में भी यहाँ शत्रु राशि में तृतीय भाव में पराक्रम भाव में बैठा है और वक्री बुध के साथ बैठा है। मंगल जहाँ बैठा है उसका जो डिस्पोजिटर है वह बुध है और बुध यहाँ वक्री है, जो कि इनके जो डिसीज़न है वह बिल्कुल उल्टे साबित हो रहे हैं और इनकी विदेशों में काफ़ी भर्त्सना हो रही है, काफ़ी आलोचना हो रही है, लेकिन यह फिर भी जो है कोई ऐसा डिसीज़न नहीं ले पा रहे जिससे युद्ध विराम की स्थितियाँ बने। जो कि इनकी कुंडली बता रही है कि इनकी जो वर्षफल कुंडली है उसमें मंगल तृतीय भाव में शत्रु राशि में बैठा है और वह वक्री बुध के साथ बैठा है, इसलिए यह कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं युद्ध विराम की स्थितियां बने। दूसरी बात दर्शकों, कुंडली में जो इनका वर्षफल की नवांश कुंडली है उसमें यहाँ मंगल जो है छठे भाव में शत्रु भाव में नीच राशि में है, जो कि चंद्र का डिस्पोजिटर होकर यहाँ नीच का बैठा है और वह नीच दृष्टि से इनके लगन को देख रहा है। और एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लग्नेश इनका नीच का है और लग्नेश नीच का होकर उसका जो डिस्पोजिटर है वह शत्रु भाव में नीच का है और वह लग्न को
देख भी रहा है। तो यह कुछ ऐसी विशेष स्थितियां हैं जो कि बिल्कुल साफ दृष्टिगोचर कर रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं उन पर मंगल काफ़ी भारी चल रहा है, जिसकी वजह से वह किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और अपना भी कहीं ना कहीं उनका भारी नुकसान हो रहा है। अभी मैंने न्यूज़ में सुना था कि कोई न्यूक्लियर पावर है उसकी जो देखभाल है वह कुछ रशियन लोग भी कर रहे हैं और कुछ यूक्रेन लोग भी कर रहे हैं। तो अगर उसमें कहीं ना कोई हानि हुई, कोई बम वगैरह गिरा, तो उससे जो है काफ़ी हालात और ज़्यादा बदतर होंगे और उससे जो उसकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव रेंज है, वह रशियन और यूक्रेन के लोगों को दोनों को ही कहीं ना कहीं भारी नुकसान उससे पहुंच सकता है और उसमें जो रेज निकलेंगी उससे दोनों ही देशों को काफ़ी नुकसान होगा। तो दर्शकों, मैंने आपको जो पुतिन साहब की कुंडली है उनकी कुंडली में उनका वर्षफल, दर्शकों वर्षफल कुंडली बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। तो मैंने रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन साहब की कुंडली से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आने वाले 9 मार्च के बाद युद्ध की स्थितियां काफ़ी डाउन हो सकती हैं और रूस के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इस तरीके की सीख मिल सकती है या उनके माइंड में अपने आप ही कोई ना कोई ऐसी बात आ सकती है जिससे वह युद्ध के लिए की जो भयावह स्थितियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो आपके सामने कुंडली फ्लैश हो रही है, यह रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब का वर्षफल कुंडली का जो गणित है वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो 2021 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब की कुंडली है उसमें यह वर्षफल कुंडली है और इसमें पहली मुंथा चल रही है और मुंथा का जो लॉर्ड है वह चौथे भाव में बैठा है और उसका लॉर्ड शुक्र जो है वह केतु के साथ बैठकर यहाँ पर इनके माइंड की सेटिंग को बिगाड़ रहा है। और वहीं जो नीच का बृहस्पति है वह भी इनकी कुंडली में लगन को देखकर इनकी मानसिक स्थिति को काफ़ी हतोत्साहित किए हुए है, जिसका परिणाम यह है कि ये काफ़ी जो है अपने आप को डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं। और एक कारण और मुझे अभी एकदम स्पष्ट दिखाई दिया है दर्शकों, इनके जो वर्षफल कुंडली है उसमें केतु और शनि जैसे डिटैचमेंट के ग्रह इसको देख रहे हैं और नीच का गुरु भी इनके लगन को देख रहा है और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इनके लगन पर स्पष्ट रूप से नहीं पड़ रही है, जिसके कारण बिल्कुल साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि रूस के राष्ट्रपति जो है वह हठ धर्मिता का योग बनाए हुए हैं और वह किसी भी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है। तो आने वाले समय में 9 मार्च को जैसे ही मंगल चेंज होगा और राहु जो है वो कहीं ना कहीं इनके जो माइंड की सेटिंग है उसको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन में लाएगा। एक बात यह भी है दर्शकों कि मंगल जो है तृतीय भाव में बहुत आक्रामक माने गए हैं और उस मंगल पर यहाँ राहु की दृष्टि भी आ रही है और नीच के बृहस्पति की नवम दृष्टि भी मंगल पर आ रही है। तो यह भी एक अपने आप में मंगल को हठ धर्मिता का सूचक बना रहा है। उधर इनकी जो नवांश कुंडली है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि मंगल यहाँ नीच राशि में बैठा है और नीच राशि का मंगल जो है वह इनके अष्टम दृष्टि से इनके लगन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि चंद्रमा की लॉर्डशिप लिए हुए है और चंद्रमा यहाँ पर परम नीच का है। दर्शकों, चंद्रमा यहाँ पर परम नीच का है। परम नीच का कैसे है कि यहाँ चंद्रमा जो है 8 नंबर में है, तो 8 नंबर में चंद्रमा को नीच का माना गया है और चंद्रमा का डिस्पोजिटर मंगल यहाँ नीच का है और उस पर भी राहु की पंचम दृष्टि आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक यह बता रही है कि कहीं ना कहीं रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह ग्रहों के फेर में फंसे हुए हैं। दर्शकों, कोई भी व्यक्ति चाहे वह रूस का राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, बगैर ग्रहों के वह भी कहीं ना कहीं जो है ग्रहों के फेर में ज़रूर फंसते हैं। और कोई आम लोग हो या कोई वीआईपी हो, सभी को ग्रहों के फेर में फंसना पड़ता है। पूरा ब्रह्मांड जो है वह ग्रहों के फेर में चल रहा है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा आशान्वित हो जाना चाहिए कि 9 मार्च के बाद स्थितियां जो है कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण होने का पूरा तरीके से योग बना रही हैं।
तो दर्शकों, मैंने जैसा भी मेरा बुद्धि विवेक था और मैंने इंटरनेट द्वारा जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुंडली इंटरनेट पर पढ़ी है, जिसमें कि 7 अक्टूबर 1952 9:20 AM और सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा रशिया में इनका जन्म हुआ है। उसी के हिसाब से मैंने इनका वर्षफल कुंडली निकाली और उसका पहले पूर्ण अध्ययन किया है और उसके बाद आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो यदि आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो भी लोग इस समय मानसिक तनाव में जी रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शांति की, जो मैंने आपको 9 मार्च तक का जो फलादेश बताया है उसको कहीं ना कहीं वो पसंद अवश्य करेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमो नारायण, जय माता की।